जब नीतीश कुमार का चेहरा एक अकेला है वहाँ और उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो तेजस्वी प्रसाद नौजवानों के नेता हैं। आज हर जाति और बिरादरी के लोग उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नौजवान बनता है तो बेरोजगारी को दूर करेगा, नौजवान की समस्याओं को दूर करने का काम करेगा, अपराध पर कंट्रोल करने का काम करेगा, किसानों को खेतों में पानी देने का काम करेगा, जो घोटाले हैं उसका जांच कराकर जो घोटाला किया है उसको जेल में डालने और कार्रवाई करने का काम करेगा। इसलिए सबकी मांग थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को एक ऐसा चेहरा बनाया जाए ताकि लोग कहे कि नहीं ये अच्छा है। और उसी वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर दो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एक नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, अगर नीतीश कुमार का चेहरा अकेले है तो अगर इनका अकेले हो गया तो कोई बात तो नहीं है, क्योंकि लालू यादव एक विचार हैं, उनके चेहरे पर केवल चीज़ नहीं है, उनके विचार पर हम लोग को वोट मिलेगा और वो हमारे गार्जियन हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद है। क्या ये रणनीति भी है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही जाना है, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट आप लोगों ने तो घोषित कर ही दिया है, आरजेडी के घोषित उम्मीदवार नहीं, हम लोगों ने नहीं घोषित किया है, आप पार्टी ने घोषित किया है? नहीं, ये महागठबंधन के नेताओं के द्वारा घोषित हुआ है। राहुल गांधी ने किया है कि हमारा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की जाएगी। तो महागठबंधन के जो इक्के दुक्के नेता ये सवाल उठाते रहे हैं कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये अभी तय नहीं है, उनको भी जवाब देने की कोशिश है ऐसे पोस्टरों के जरिए? नहीं, सवाल है वही लोग बोलते हैं जो कुछ जिनका चरित्र थोड़ा दो नावों पर सवारी करने की रही है, वही लोग ये लोग बात बोलते हैं। कांग्रेस के जब बड़े नेता राहुल गांधी ने कह दिया तो फिर कोई बोलता है उसका कोई मतलब नहीं। चेहरे पर सियासत हो रही है, चेहरे पर आधारित ये पूरा इंटरव्यू है। पटना में आपने कई जगहों पर एक पोस्टर देखा होगा और उस पोस्टर में जेडीयू का वो पोस्टर है, जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। उस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं और कोट किया गया है नरेंद्र मोदी के एक बयान को, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की जो तकदीर बदली है उसमें सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। तो उस बयान को भुनाने की कोशिश है, उसको इंडोर्स करने की कोशिश जेडीयू कर रही है। एक वक्त था जब सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के चेहरे से परहेज थी, कहा करते थे कि सुशील मोदी, एक मोदी बिहार में हैं। क्या कैसे देखते हैं इस सियासत को? पीएम मोदी के चेहरे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सीएम नीतीश कुमार को? आओ 1,00,000 करोड़ का योजना ले जाओ, आओ रेल देश से बेच दो, आओ अपना 15 लाख रुपया ले जाओ। यही है मोदी जी का, यही प्रचार करेंगे तो जनता हमको वोट देगी। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल ये है कि जिस तरीके से पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है जेडीयू के पोस्टर में, क्या आने वाले दिनों में आरजेडी का कोई वैसा पोस्टर देखेंगे कि एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा हो, एक तरफ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या राहुल गांधी का चेहरा हो? कोई उपलब्धि है ये बताने के लिए कि नहीं भाई हम उनके चेहरे को भी भुनाएंगे, उनको लेकर भी आगे जाएंगे? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, ये हमको तय करना नहीं है। और हमारे जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे किसका पोस्टर लगना चाहिए, किसका पोस्टर नहीं लगना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी तय करेगी कि किसका पोस्टर लगना। रोजगार और पलायन की बात आप कर रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार और पलायन तो मुद्दा है ही नहीं। सवाल है कि सुशील कुमार मोदी को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो तो राजस्थान के रहने वाले हैं और उनको विकास से यहाँ मतलब नहीं है। और पिछले दरवाजे से वो हमेशा आकर एमएलसी बन जा रहे हैं। उनको मैं कहूँगा कि अगर है आप में जनता के प्रति कुछ भी है तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ें। देश में समस्याएं बेरोजगारी का काफ़ी है। देश में खासकर बिहार में 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर पूरे देश में गए हुए हैं।
तो उन प्रवासी जो हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में इनकी सोच इतनी गंदी है कि कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मोदी जी अडानी अंबानी के लोग चेला हैं, इसलिए अडानी और अंबानी की बात करते हैं, किसानों की बात करते नहीं हैं, मजदूरों की बात करते नहीं हैं, बेरोजगारी की बात करते नहीं हैं, बेरोजगारों की बात करते नहीं हैं। इसलिए इनको कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से, किसानों से, और न जो मजदूर है उससे, न नौजवानों से, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो सुशील मोदी को बेरोजगारों और किसानों से कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो चेहरे की सियासत हो रही है, या फिर बिहार पर जिस तरह से चुनाव का रंग चढ़ा है और बैनरों और पोस्टरों में कई चेहरे नज़र आ रहे हैं, उस पर हमने समझने की कोशिश की, बातचीत की। आरजेडी के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र जी, मुखर प्रवक्ता हैं, उनसे। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।